अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। साइटेरियंस, जो अल्लाह ताला की नेमतें, बहुत सारी नेमतें हैं, कुछ हमें नज़र आती हैं, कुछ हम महसूस करते हैं। बट मैं बीइंग एस्ट्रोलॉजर अपने 21 साल कैरियर में ये समझ पाया हूँ कि टाइम एक बहुत बड़ी नेमत है। दिन का तुलू होना, ये उसके बिहेवियर्स हैं। आपका अपनी टीन एजेस में से गुज़रते आना, फिर मैच्योर एजेस में आ जाना, रिस्पॉन्सिबल हो जाना, ड्यूटीफुल हो जाना, ये सब टाइम बिहेवियर्स हैं। आप यही खाना, आप यही चीज़ें बचपन में भी किया करते थे, बट आपके पास वो मैच्योरिटी नहीं थी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने मौसमी हालात देखे, लोगों के रवैये देखे, हालात को देखते देखते आपका मैच्योरिटी लेवल यहाँ तक पहुँच गया कि अब आप अपनी डिसीजंस, अपनी ज़िंदगी के सही सही फ़ैसले कर पाते हैं। इन सब चीज़ों को इल्म फ़ल्कियात की रोशनी में सादा लफ्ज़ों में टाइम बिहेवियर बूस्टिंग्स या गोल्डन सीजन्स कहा जाता है। सोलर सिस्टम में इस हफ्ते से आपकी ज़िंदगी में कुछ नए ट्रेंड्स प्रोड्यूस होने वाले हैं। 16 तारीख को, 13 नवंबर से शुरू होने वाला जो हफ्ता है, 13, 14 और 15 नवंबर तक तो उसी तरह चलेगा। जिस तरह 8 नवंबर को चांद ग्रहण हुआ, उसके इम्पैक्ट्स जो आपकी ज़ात पर आए वो वैसे ही रहेंगे। बट 16 नवंबर को वीनस नाम का एक प्लैनेट था जो आपके 12th एंगल पर था, वो आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। आपके इस एंगल पर आने का मतलब ये है कि वीनस अब आपके लिए तलू हो चुका। फर्स्ट एंगल मीन्स द फर्स्ट एंगल ऑफ ऑर्बिटल मूवमेंट। यहाँ से उसके तलू होते ही आपकी जज्बाती कैफियत में से गम, उदासियाँ, अलहदगी पसंदाना सोच, आइसोलेशन, आप इन सब चीज़ों से अब बाहर आएंगे। वीनस के इस एंगल पर आने से यू फील मोर रोमांस, मोर वो इमोशनल सेटिस्फैक्शंस, एहसासात में इजाफा, ड्यूटीफुलनेस, जिम्मेदारियां निभाने की जो सलाहियत है, ह्यूमर, ऐसे मिजाज, चीज़ों को इंजॉय करने की सलाहियत। सो वीनस यहाँ से तुलू हो गया। तमाम सेजिटेरियन मेल या फीमेल जो अपने रिलेशनशिप में डिलेज फील कर रहे थे, तमाम सेजिटेरियन मेल या फीमेल जो अपने लाइफ पार्टनरशिप सेक्टर में किसी को प्रपोज करना चाहते थे या किसी के प्रपोज़ल को अपनी अपनी लाइफ पार्टनरशिप के लिए एक्सेप्ट करना चाहते थे, तो दिस इज़ द राइट टाइम जब ये सब चीज़ें अब होना शुरू हो जाएंगी। इसका फ़ायदा सिर्फ जज्बाती तर्ज का नहीं है। इसकी वजह से दिल में इत्मीनान, इसकी वजह से खूबसूरती को पसंद करना, इसकी वजह से मूड अच्छा रहना, ये सब चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें बहरहाल फ़ायदा देंगी। लेकिन इसके इनडायरेक्ट एडवांटेजेस सुनिए। जब भी कभी वीनस फर्स्ट एंगल पर होगा, फ्रेंडली एंगल पर होगा, आपकी सेहत अच्छी रहने लगेगी, आपकी एंग्जाइटी लेवल्स डिक्रीज़ होंगे, आपकी क्रिएटिव स्किल्स इन्हेंस होंगी, आप ज़्यादा स्टेमिना ऑफ वर्क महसूस कर सकेंगे, परफॉर्मेंसेस, एंड प्लेजेंटली, दिलचस्पी के साथ। मतलब उदासी के साथ काम करना भी काम हो जाता है, ऐसा मुश्किल नहीं है। कोई बंदे ड्राइव करते हैं बड़े उदास उदास से, लेकिन कुछ ड्राइविंग करते हैं बड़े हैप्पी मूड से। यानी इसी तरह के दीगर ऑफिस के काम या फैमिली की जिम्मेदारियां निभाते हुए वो बड़े उदासी से साथ में शिकायतें भी करते रहते हैं, साथ में काम भी करते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग बड़े हैप्पी मूड से करते हैं कि ये मैंने करना है और मैंने करना है, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई मुझे रिस्पॉन्ड करे चाहे ना करे, बट दिस इज़ माई ड्यूटी, सो मैं ये करूँगा। सैजिटेरियन नाउ इन दिस फीलिंग कि ये मेरी ड्यूटी है और ये मुझे करना है, और खुशी खुशी कर जाएंगे। एंड इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 11th एंगल। वीनस इज़ 11th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। तो वो जो सडन गेन्स होती हैं, सडन गेन्स का मतलब होता है आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, अचानक बड़ा फ़ायदा चाहते हैं, और वो जिस सीज़न में अचानक बड़ा फ़ायदा किसी कैलकुलेशंस के थ्रू मिल सकता है, वो यही सीज़न है। बाकी तो एक्सपेक्टेशंस होते हैं, ड्रीम देखते हैं लोग, ख्वाब देखते हैं। लेकिन जो हकीकी एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स हैं कि व्हेन द वीनस इज़ इन गुड फॉर्म, सो दैट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपके लिए अचानक बड़ी कामयाबियाँ हो जाएंगी। ये 16 तारीख को प्लैनेट आपके लिए फेवर करना शुरू करेगा। शॉर्ट टर्म है, 20-25 दिन ही करेगा, लेकिन बहरहाल इसकी रीडिंग्स विजिबल होंगी, इसके इम्पैक्ट्स आप काफ़ी स्ट्रांगली फील करेंगे। मरकरी 17 नवंबर को ये भी आपके फर्स्ट एंगल पर है। इससे पहले ये भी आपके 12th एंगल पर था, गुरूब था। अब ये भी तलू हो जाएगा 17 नवंबर को। इसके तलू होने से आपके अंदर जो चेंजेस आएंगी उसके फ़ायदे भी रिश्तेदारी को होंगे। ये आपके मरकरी भी आपके 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन मरकरी की अपीयरेंस
जहाँ रिलेशनशिप सेक्टर में डिसीजंस में मदद देगी। वीनस जो मदद देता है वो जज्बाती नौइयत की होती है, रोमांस, और जब मोहब्बत हो जाती है बंदा कोई मेरिट देखता ही नहीं, बस दिल लग गया तो लग गया। लेकिन जब मरकरी और वीनस दोनों इकट्ठे होते हैं तो दिल लगने के पीछे जवाज होते हैं, रूल्स, प्रिंसिपल्स, मेरिट्स। सो इस वक्त जो आप जज्बाती कैफियत में किसी के साथ अटैच होंगे, कोई बिजनेस करेंगे या लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन लेंगे, वो मेरिटफुल होगा। फिर मरकरी क्योंकि आपके 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, जब ये अच्छी फॉर्म में हो तो एस्ट्रोलॉजर्स आपको मशवरा देते हैं कि आप अपने बिजनेस की सोर्स ऑफ इनकम की कोशिशों को तेज़ कर दीजिए। अगर आप किसी बिज़नेस की नौयत से, नेचर से अनसेटिस्फाइड हैं और बिज़नेस बदलना चाहते हैं तो बदल दीजिए, सोर्स ऑफ इनकम बदल दीजिए। ये सही टाइम है, बदलना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, सूदमंद, और आसाइश भी मिलेगी। मतलब जब आप कभी किसी बैड पैच में बिज़नेस बदलते तो पता नहीं कामयाब होता, पता नहीं नाकाम होता, बट जब आप गोल्डन सीजन में बिज़नेस बदलते हैं तो वो सक्सेसफुल रहता है एंड मेरिटफुल डिसीजन होते हैं, एक्यूरेसी रहती है, कंसंट्रेशन रहती है, पॉजिटिव प्लान्स बन पाते हैं, प्लान्स में प्रॉफिट रेशो इन्हांस होता है। अगर आप जॉब लेस हैं, कोई साइटेरियस ऐसा भी हो सकता है जिसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ना हो, तो दिस इज़ द राइट टाइम जब आप अपनी जॉब सर्चिंग तेज़ कर दीजिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप इख्तियार करना चाहते हैं तो ये कर लीजिए, ये आपको मुफीद रहेगा। आपके यहाँ जो सोर्स ऑफ इनकम क्राइसिस हैं वो रिपेयर होते हुए नज़र आएंगे एंड आपकी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं वो भी बढ़ेंगी, आपकी जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं वो भी बढ़ेंगी, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी सपोर्ट ऑफ मरकरी के एवज़ बढ़ेगी। अगर किसी घर में बेइत्तफाकी थी, अगर फैमिली मेम्बर्स में आपस में बेइत्तफाकी थी, ना इत्तफाकी जिसे कहते हैं, तो वो भी इसी सीज़न में अपनी कम्युनिकेशन मैजिकल स्किल से अपनी उस ना इत्तफाकी को दूर कर सकते हैं। एक दूसरे की जो शिकायतें हैं उसे दूर करने के लिए ये सही टाइम है। तो बजाय ना इत्तफाकी बढ़े, आपके आपस में कम्युनिकेट करने से वो रिज़ॉल्व हो जाएगी, तो फैमिली में इत्तफाक पैदा होगा, ब्लेसिंग्स पैदा होंगी। हाउस वाइफ्स अपनी हैसियत के मुताबिक फैमिली वेलफेयर के लिए जो भी प्लान बनाए हुए हैं वो भी सक्सेसफुल होंगे। मार्स रेट्रोग्रेड है, मार्स की रेट्रोग्रेशन है भी आपके 7th एंगल पर। उसने कुछ ट्रबल देनी थी रिश्तेदारी को, कुछ आपके अंदर डिसीजंस को डिले करना था, लेकिन वीनस और मरकरी अब इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, हो जाएंगे 16 और 17 तारीख को, कि मार्स की रेट्रोग्रेशन की ट्रबल अब 20-25 दिन तो आपको तंग नहीं करेगी। अगले हफ्ते नया चांद हो जाएगा जमात सानी का, अगले हफ्ते सूरज भी आपके 12वें घर से निकल कर आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। ये 2023 का समझें आपका आगाज़ हो गया। सूरज यहाँ से एक नई ऑर्बिटल मूवमेंट 12 महीनों की शुरू करेगा, सो आप तो अपनी फॉर्म में आ गए। जुपिटर भी डायरेक्ट हो जाएगा आपके 5th एंगल पर। बेऔलाद जोड़ों के लिए ये बहुत अच्छी खबर। जुपिटर की इम्पैक्ट्स, जुपिटर के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स किस तरह से आपको फ़ायदा देंगे उसके लिए मैंने एक तफसीली वीडियो बना दी है अलग से, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक नज़र उसे देख लीजिएगा। सेजिटेरियन नेचर पर जुपिटर के 5th एंगल पर जो असरात हैं वो गैर मामूली हैं। आप उनको समझ कर अपनी ज़िंदगी में अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो अगले 10 महीनों तक आप बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर पाएंगे। सैटर्न का डायरेक्ट होना भी आपके लिए मुफीद है। ये आपकी वो जो 60 के फेजेस थे 2012 से लेकर 2020 तक, उनके नेगेटिव इम्पैक्ट को अब अगले कुछ ही महीनों में दूर कर देगा एंड यू आर अगेन ऑन ट्रैक विद हाई सक्सेस रेशो इंशाल्लाह। अगर आप अपनी नेचुरल एबिलिटी से ही चीज़ों को ठीक कर लें तो फिर कोई ज़रूरत नहीं किसी तरह की कोई रेमेडी करने की। अदरवाइज़ आप सूर्य शम्स पढ़िए, ब्लू सफ़ायर पहनिए, या ऐसे स्टोन्स हैं, रूबी भी पहना जा सकता है। रूबी उर्दू में याकूत को कहते हैं एंड ब्लू सफ़ायर उर्दू में नीलम को कहते हैं। सो ये दोनों स्टोन्स हैं, इनकी जो केमिकल फार्मूलेशन है वो फ्रेंडली रेडिएशंस प्रोड्यूस करती है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स प्रोड्यूस करती है, उससे इंसान की जो स्टैमिना और परफॉर्मेंसेस हैं वो इंक्रीज़ करती है, डैमेजेस ख़त्म होते हैं। साथ में सूर्य शम्स पढ़ना जो है वो खैर और बरकत लाता है। सो ये साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल रेमेडी है जो किसी भी सैजिटेरियन को स्ट्रेंथन कर सकती है। अगर इसके बावजूद आप चीज़ें ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए ताकि ये जज हो सके कि प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही हैं। पर्सनल कैलकुलेशन एक प्रोफेशनल डायग्नोसिस मेथड है एस्ट्रो साइंसेस में, और उसके लिए हमें आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है एंड उससे कैलकुलेशंस हो जाती हैं। अगर आप कैलकुलेशन एस्ट्रोजेम से कराना चाहें तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है सैजिटेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते जब सूरज नए एंगल को इख्तियार करेगा, जब जुपिटर डायरेक्ट होगा, जब नया चांद होगा, तो उनकी तफसील लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सैजिटेरियंस, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है।
अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।